बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में डेयरी फार्मिंग की एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलाल साहब के डेयरी फार्म पर। तो इस वक्त इनके जानवर पीछे तालाब में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इनसे मालूम किया जाएगा कि इन्होंने डेयरी फार्मिंग का आगाज़ कब और कैसे किया। भाई बता रहे थे कि ये तकरीबन 7 साल बाहर सऊदी अरब में रहकर आए हैं, तो इसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया है। इसके अलावा पहले सऊदी अरब जाने से पहले भी ये भैंसों का काम कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इनसे भैंसों की फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल मुफीद और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। इनसे पूछा जाएगा कि जानवर कहाँ से खरीदते हैं, किन बातों को मद्देनज़र रखते हैं, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, बीमारियों के हवाले से क्या इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है तो उसको कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इनके फार्म का जो ओवरऑल व्यू है वो मैं आपको इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, आपके पास कितने जानवर हैं? हमारे पास तकरीबन 17 भैंसें हैं और 4 गायें हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने ये जानवर कहाँ से खरीदे थे? ये हमने इधर से मंडी से एक 2 करके लिए हैं। कौन सी मंडी से सर? ये इधर जो लगती है बड़ियाना में। अच्छा सर, ये बताएं कि मंडी से जानवर खरीदना बेहतर है या के गांव में किसी आगे पीछे आप डेयरों से ले सकते हैं? जहाँ से मुनासिब मिले वहाँ से ले लेते हैं। आपका ये तजर्बा कैसा है कि आप जानवर मंडियों से खरीदते हैं? मंडी में तो जो दोस्त है उससे जानवर मिले बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, मंडियों में आपने दोस्त वगैरह बना लिए हुए हैं? जी है, दोस्त है हमारे। तो ये कौन सी नस्ल के जानवर हैं? ये नीली रावी की भैंसें हैं। सब की सब? हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल जो अच्छी भैंस है नीली रावी की वो कितने में मिल जाती है? भैंस का तो तकरीबन जो जिस तरह की है उस तरह का रेट है। बीच में हमने लिए हैं, कोई 2 लाख की है, कोई 2.5 लाख की है, कोई 2,80,000 की है। इस तरह की है, जैसे जिस तरह की भैंस हो उस तरह का रेट है जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जो भैंस आपको तकरीबन 2,80,000 या 3 लाख में मिलती है वो कितना दूध देती है? हमारे पास ये 2-3 भैंसें हैं जो 15-16 लीटर दूध देती हैं माशाल्लाह। एक का तकरीबन एक थान भी मर गया, वो 3 थान में इतना दूध देती है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपकी वो 15 लीटर दूध देती है भैंस, वो आपने कितने की खरीदी है? वो हमने तकरीबन 2 साल पहले की ली थी, 2 लाख की। अच्छा हाँ, एक ली थी 2,30,000 की 2 साल पहले। एक सुबह हमने इधर चोई है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आप मंडी में भैंस खरीदने जाते हैं तो आप कौन से सूबे वाली मझ को तरजीह देते हैं? पहला सूबा, दूसरा, या कौन से सूबे वाली? हम देखते हैं जो दूसरे सूबे हो वही ज्यादातर खरीद के लेके आते हैं। एक जो भैंस है वो कितने सूबे तक आसानी से दूध दे सकती है? यही को 4-5 सूबे तक दूध देती है। उसके बाद फिर वो हमारे मुताबिक नहीं रहती, हम बेच के फिर कोई नहीं ले लेते हैं। अच्छा, आप फिर कसाईयों को दे देते हैं? नहीं, ऐसे ही जब वो अच्छी हो, बान लगी हो, गब्बन हो, वो बेच देते हैं। जो ना गब्बन हो तो फिर कसाईयों को दे देते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इन जानवरों को रोजाना क्या खिलाते पिलाते हैं? सुबह से लेके ना शाम तक की रूटीन बता दें। सुबह हम इनको यही चारा डालते हैं जो पड़ा हुआ है, चरी वगैरह डालते हैं खुरलियों में। उसके बाद वो तूड़ी उसको सुबह सबसे पहले आप इनको ये जो है सब्ज चारा वो डालते हैं, चवाई कब करते हैं? सारी रूटीन बताएं। सुबह चवाई के टाइम हम तूड़ी डाल के ऊपर वो बंडा वगैरह डालते हैं, चोखर, वो कोड़ी खाल जिसको बोलते हैं, वो रोटियां, इस तरह का बंडा डाल के इनको वो दारे निकालते हैं। बाद में ये सब्ज चारा डालते हैं इनके ऊपर। उसके बाद पानी इनको पिला के तो उधर तालाब में डाल देते। तो दोपहर को कोई इनको चारा डाल दें या कुछ चराई करते हैं? बाहर खोलते हैं। अच्छा, तो शाम को 2-3 घंटे बाहर चूक के आती है। उसके बाद फिर शाम को वही जो सुबह का रूटीन है वही शाम को भी थोड़ी तूड़ी डाल के ऊपर बंडा डाल के फिर दारे निकाल लेते हैं।
अच्छा सर, ये बताएं कि जो आप वंडा और रोटियां वगैरह हैं, वो जो दूध देने वाले जानवर हैं सिर्फ उनको देते हैं या सारे जानवरों को? दूध देने वाले जानवरों को डालते हैं सबको। वैसे जो बचता है वो जो गब्बन है पहले सुबह की चोटियाँ, जैसे ये है और 3-4 है हमारे घर की चोटियाँ, उनको फिर ऊपर छोड़ते हैं, वो खाती हैं। अच्छा, एक दूध देने वाले जानवर को रोजाना का कितना वंडा देते हैं आप? यही हम हिसाब नहीं लगाते। ये वो ड्रमी है, उसमें तकरीबन 1 मन रोटी है, आधा तोड़ा चोखर का और कुछ करा आधा तोड़ा, वो सारे जानवरों को डाल देते हैं। एक टाइम या 2 टाइम? दोनों टाइम। दोनों टाइम। ये जो ड्रमी है आपके पास 2 वक्त अलग-अलग देते हैं? नहीं, एक टाइम ही अभी उसको भगो देना है ना, अभी कुछ डालना, अभी कुछ सुबह डाल देंगे। अच्छा हाँ, तो वो लैदा खुरली है जिसमें हम बाड़ा बनाते हैं, वो वाली, उसमें हम डालते हैं वो सारा, थोड़ी सी तूड़ी डाल के ऊपर वंडा डाल देते हैं, तो फिर चुवाई कर लेते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका रोजाना का एक जानवर पर कितना खर्चा आ जाता है? इसमें वंडा हो गया, तूड़ी, सब्ज चारा, ये सब कुछ मिलाकर एक जानवर पर कितना खर्चा आ जाता है? वो एक जानवर पे, जो दूध देने वाला जानवर है उसको तो हम वंडा ज्यादा डालते हैं ना जी, उस पे तकरीबन हमारा 400 यानी 450, 500 तक खर्चा आ जाता है। तो जो दूध नहीं देते उन पर कितना खर्चा आता है? उन पे यानी 100-200 रुपया खर्चा आ जाता है, चारे पे ही। वही चारा हमारा घर का है, यानी बाहर से ले तो फिर तो ज्यादा आएगा ना खर्चा। अच्छा, ये जो तूड़ी और सब्ज चारा है ये आपके अपने घर का है? जी, हमारे घर का अपना। ये आपने कितने जानवर बताए हैं? 18-20 हैं? नहीं, 15-16 भैंसे हैं, 16-17, एक संडा है जी, और 4 गायें हैं, तकरीबन 20 हैं। बकरी, हाँ तकरीबन सारे टोटल हैं 30 जानवर हैं। अच्छा, बकरियां मिलाकर ये सारे जानवर? बकरियां लादा हैं 4-5। उनकी बात रहने देना, ये जो आपके पास भैंसें और गायें हैं ये तकरीबन 20 हैं? ये 25-30 हैं। अच्छा, 25-30 हैं। हाँ, तो इनके जोटियां नहीं ना डाली, जो गब्बन है वो नहीं। अच्छा, भैंसे हैं 14-15। अच्छा, 4-5 जोटी हैं जो घर की गब्बन है। अच्छा सर, ये 25-30 जानवरों के लिए आपने कितने एकड़ पर सब्ज चारा काश्त किया है? हमने 6 एकड़ सब्ज चारा जो काश्त किया है, वो हमने लैदा वक्फे से यानी तैयार होगा, फिर हम काट के इसको डालते हैं। तो ये जो 6 एकड़ चारा है ये पूरे साल के लिए काफी है या कुछ महीने के लिए आप इनको? यही चलेगा, वो तकरीबन 3-4 महीने चलेगा, उसके बाद बरसीम होगी, फिर वही हिसाब, कुछ गंदम डालेंगे, कुछ बरसीम डालेंगे, कुछ लोगों से भी लेने पड़ते हैं, ये खरीद के चारा डालना पड़ता है, कम पड़ जाए तो। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपके पास 25-30 जानवर हैं, आप कितने बंदे इनको संभालते हैं? हम 3 आदमी हैं जो इनको, रूटीन से हम 2 आदमी इनके ऊपर रहते हैं। हमने 1-2 आदमी रखा हुआ है, तो वो 1-2 भाई है, वो दूध लेके जाता है शहर, वो भी आके हमारे साथ ही। वैसे हमारा काम जो खेती बाड़ी का भी साथ ही वो चलता है। अच्छा सर, मुलाजम कितने हैं आपके पास? 2 है। तो मुलाजम की कितनी तनख्वाह है आजकल? वो मुलाजम की 18,000। अगर कोई बंदा सिर्फ मुलाजम को ये जानवर लेकर देता है, खुद ऊपर देखभाल नहीं करता, तो ये कारोबार फिर मुनाफा बख्श है या कि नुकसान? नहीं, वो नहीं चल सकता। वो जितनी देर तक आदमी खुद ना उतना, उतनी देर तक काम नहीं चल सकता। अच्छा, वो खुद रहना पड़ता, मालिक का खुद ऊपर होना लाजमी है? जी, वो खुद होना ऊपर लाजमी है। अच्छा सर, इनकी बीमारियों के हवाले से हमें बताएं कि इन जानवरों को कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और क्या इलाज करते हैं? बीमारी इनको मौसम के, अभी बारिश पड़ी है, इनको फांसी टीके लगने चाहिए। इसके बाद वैसे वो हमारी एक भैंस हुई थी परसों चौथ जी, तो उसको टीके नहीं हमने लगाए, वो बीमार हो गई थी, फिर उसका डॉक्टर से इलाज करवाया, अभी माशाल्लाह बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा और कोई इनको थन वगैरह का मसला? थन वगैरह का मसला हो तो वो खुद ही डॉक्टर को बुलाते हैं, हमारे इलाके में जो डॉक्टर है वो आके देखभाल करते हैं। देसी इलाज कोई नहीं करते आप? देसी इलाज नहीं, कुछ करते हैं, कुछ देना पड़े तो। कौन सा देसी इलाज करते हैं वो जरा बता दें सर। देसी वही को मर्चे मुर्चे जो देते हैं, वो थानों उसका सूज जाए तो वो मर्चे वगैरह और घी वगैरह मिला के देते हैं। अच्छा, अगर थान की सोजन हो जाए तो आप मर्चें और घी देते हैं? किस तरीके से देते हैं और कितनी मिकदार में देते हैं? वही जो जानवर के हिसाब से, जानवर का वजन कितना उसके हिसाब से उतना, 1 पाव मर्चा लेते हैं जी, और थोड़ा सा घी डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो उसको लगे ना, तो वो डालते हैं, उसके मुंह में देते हैं पिन्नी बना के। इसके अलावा इनको गलघोटू का मसला होता है? नहीं, हमारे जानवरों को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अभी तक नहीं हुआ।
अच्छा सर, पहले आई थी ठोर की बीमारी आई थी, तो वो माशाल्लाह वो लगा गई 5-6 दिन, 2-3 जानवर नुकसान भी हुए। अच्छा। तो अभी इंशाल्लाह बेहतर हैं जानवर। अच्छा सर, ये बताएं कि जब एक जानवर सूने वाला होता है उससे 1 या 1.5 मंथ पहले आप इनको कोई घी या तेल वगैरह भी देते हैं? जी देते हैं, कुछ घी वगैरह। वो भी 1-2-3-4 गब्बन है वैसे बिल्कुल तैयार है, उनको दे रहे हैं हम, घी दे रहे हैं। घी दे रहे हैं या तेल दे रहे हैं? घी दे रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गर्मियों में घी नहीं देना चाहिए। नहीं, वो मसलन सियाल में ज्यादा देते हैं ना, सर्दी में, तो गर्मी में हम कम देते हैं। 1 किलो दे दिया या 2 किलो दे दिया, बस इतना ही। वो जो कमजोर है उनको देते हैं। अच्छा। जो पहले सुबह उनको तेल दे दिया, यानी इस तरह की भैंसे हैं जो इनको तेल दे। ये भी गब्बन है माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि जब एक जानवर बच्चा दे देता है, इसके बाद जो पंजाबी में कहते हैं कि अटानी सुटियाँ, उनका क्या इलाज करते हैं? वो गलकंद वगैरह देते हैं उनको, गुड़ वगैरह देते हैं। तो फिर वो किस मिकदार से और कितने दिन? वही कोई जानवर के वजन के हिसाब से 2 किलो गलकंद दे दी और थोड़ी चीनी डाल दी, वो दूध में मिला के गर्म करके इनको दे देते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ देते हैं आटा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास ये जो 25-30 के करीब जानवर हैं, इनमें से दूध देने वाले जानवर कितने हैं? इनमें दूध देने वाले तकरीबन 12-13 जानवर हैं, बाकी सारी भैंसें सूने वाली हैं। तो वक्फे से, यानी कोई 10 दिन बाद सू रही है, कोई 15 दिन बाद सू रही है, कोई 2-3 दिन बाद सू रही है, यानी इस तरह वक्फे से। तो 12-13 जानवरों से रोजाना का कितना दूध हो जाता है? 12-13 जानवरों से सुबह दूध हमारा होता है तकरीबन 60 लीटर, 60-65 लीटर होता है, और शाम को तकरीबन इतना हो जाता है। इसका मतलब अगर सुबह 60 लीटर हो और शाम को भी हो, तो ये 12-13 जानवरों से तकरीबन 3 मन हो गया जी। माशाल्लाह, अच्छा दूध है। अच्छा भाई, ये बताएं कि अगर कोई नया बंदा ये काम शुरू करना चाहता है, भैंसें रखना चाहता है, तो आप क्या मशवरा देंगे? ये नफा बख्श कारोबार है या कि इसमें नुकसान का भी खदशा है? वो तो नए बंदे के लिए जो है ना, वो उसको पहले तजर्बा होना जरूरी है जी। नए आदमी के लिए वो तजर्बा हो तो फिर ये काम कर सकता है, वरना ये काम ना करे। तजर्बे के अलावा और कौन सी बातें हैं? तजर्बे के अलावा यही ज़मीन अपनी हो चारे के लिए, और सब कुछ ये डेरा डूरा ये वो, भैंसों के लिए खुला पानी हो, बाहर फिरने के लिए जगह हो, इस तरह की ये बातें होनी चाहिए। अच्छा भाई, एक बात बताएं कि ये मैंने आपका डेरा देखा है, इसकी 4 दीवारी नहीं है जो है ना साइडों पे, इसकी क्या वजह है? इसका कोई फायदा होता है? नहीं, वैसे ही हमारी ये 4 जमीन अपनी है चारों तरफ, इसीलिए 4 दीवारी नहीं की। चारों तरफ जमीन अपनी है तो इसीलिए 4 दीवारी नहीं की हमने। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और कीमती मालूमात हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया।